हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर बूस्टर अड्डा फिरोजपुर। आज हम इस वीडियो में 1 से 10 अगस्त के टॉप 100 करंट अफेयर के एमसीक्यूज को करने जा रहे हैं। इसमें पार्ट 1 में हम 50 क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट पार्ट 2 में नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली रिलीज किया है 1000 रुपए का कॉइन। ठीक है जी, कौन से हिस्टोरिकल इवेंट पे इसे रिलीज किया गया है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ये किया गया है जी राजेंद्र छोलास आइस नेवल एक्सपीडिशन पे। ठीक है जी, राजेंद्र छोलास आइस नेवल एक्सपीडिशन पे इसे लॉन्च किया गया है 1000 रुपए का कॉमेमोरेटिव कॉइन। अगला क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंडियन आर्मी के हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, जिन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य को सक्सीड किया है। ठीक है जी, पहले थे लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य, तो अब कौन है जी ये? अब इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। ठीक है जी, ये है वाइस चीफ। और अगर आपसे पूछे चीफ कौन है जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी, इनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the name of 100-day nationwide investor awareness campaign launched by IEPFA, Investor Education and Protection Fund Authority ने 100 डेज का एक नेशन वाइड इन्वेस्टर कैंपेन लॉन्च किया है। ठीक है जी, जिसका काम क्या है, शेयर होल्डर्स को हेल्प करना कि वो अनक्लेम डिविडेंड को रिकवर कर सके एंड केवाईसी डिटेल अपडेट कर सके। ठीक है जी, तो इसका नाम पूछा गया है जी, क्या है हमसे? इसका नाम है जी निवेशक जागरूकता अभियान। ठीक है जी, अब अनक्लेम्ड डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड आप सभी को पता है ना क्या होता है जी? डिविडेंड मींस प्रॉफिट। और अनक्लेम्ड डिविडेंड क्या होता है जी? अनकलेक्टेड जो डिविडेंड रह जाते हैं या क्लेम नहीं करते जो शेयर होल्डर डिविडेंड को, उन्हें अनक्लेम्ड डिविडेंड कहा जाता है। ठीक है जी, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम दिया होता है इनको क्लेम करने का, उस टाइम पीरियड के दौरान इन्हें क्लेम नहीं किया जाता, तो ये बन जाते हैं अनक्लेम्ड डिविडेंड। ठीक है जी, तो इसकी जागरूकता के रिलेटेड कह सकते हो कैंपेन लॉन्च किया गया, उसका नाम है निवेशक जागरूकता अभियान। जो इन्वेस्टर है, जो निवेश करते हैं, उनके लिए। ठीक है जी, आंसर से हमें साफ क्लियर हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, सुहानी शाह अभी रिसेंटली उन्होंने कौन सा प्रेस्टिजियस अवार्ड जीता है एट FISM वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक 2025? तो इन्हें मिला है जी अवार्ड बेस्ट मेंटलिस्ट का। बेस्ट मेंटलिस्ट का अवार्ड मिला है इन्हें, सुहानी शाह को। Who has been appointed as the next CEO of एयर न्यूजीलैंड के नेक्स्ट CEO किसे नियुक्त किया गया है? निखिल रविशंकर को। ठीक है जी, और न्यूजीलैंड के PM कौन है जी? क्रिस्टोफर लक्सन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ईयर 2025 कौन सी इंडियन नेवल शिप हैज बीन डिप्लॉयड टू सिंगापुर टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन 32nd एडिशन ऑफ सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायोलेटरल एक्सरसाइज सिम्बैक्स। सिम्बैक्स में भाग लेने वाली 2025 में भारत की कौन सी नेवल शिप थी? ये हमसे सिंपली क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसका आंसर है INS सतपुरा। INS सतपुरा। सिम्बैक्स एक्सरसाइज किसके बीच होती है? सिंगापुर और इंडिया के बीच में मैरीटाइम बायोलेटरल नेवल एक्सरसाइज है ये। ठीक है जी, एक्सरसाइज के ऊपर क्वेश्चन करंट अफेयर में काफी पूछे जाते हैं, तो इन्हें इग्नोर नहीं करना हमें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जुलाई 2025 में वेयर डिड गोवा शिपयार्ड लिमिटेड क्रिमिनल्सली लॉन्च द फास्ट पेट्रोल वेसल नेम्ड ICGS अटल। एक फास्ट पेट्रोल वेसल लॉन्च किया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। ठीक है जी, और ये पूछा गया है कहां लॉन्च किया गया है, तो इसका आंसर है जी गोवा शिपयार्ड वास्को डी गामा में। ठीक है जी, गोवा शिपयार्ड वास्को डी गामा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Who has been appointed as the new Director General of सशस्त्र सीमा बल SSB? इसके नए डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है सशस्त्र सीमा बल? अमृत मोहन प्रसाद जी को। अमृत मोहन प्रसाद। Who has been appointed as the ex-officio member of Insolvency and Bankruptcy Board of India? ठीक है जी, तो बैंक इंसॉल्वेंट हो जाते हैं या बैंकरप्ट दिवालिया निकल जाता है, तो उसके एक्स ऑफिशियो मेंबर किसे नियुक्त किया गया है IBPI के? 9th का आंसर है बी, अंजू राठी राणा को।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, MS धोनी ने रिसेंटली पार्टनर किया है कौन सी डिजिटल इंश्योरेंस कंपनी के साथ एज ए ब्रांड एम्बेसडर। किसके मतलब अभी इंश्योरेंस कंपनी के MS धोनी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं, ये भी कह सकते हैं हम डिजिट इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जी, which platform were recently added by Australia to the list of banned social media platform। जो बच्चे 16 साल से कम उम्र की एज के हैं उनके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन किया गया है ऑस्ट्रेलिया में, तो वो कौन सा है? क्वेश्चन हमसे पूछा गया व्हाट्सएप। देखिए ऑस्ट्रेलिया में व्हाट्सएप को बैन कर दिया है और भारत में लोग व्हाट्सएप के पूरे दीवाने हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन डिजाइन्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड ऑर्बिटल रॉकेट दैट अटेम्प्टेड टू रीच स्पेस बट क्रैश्ड जस्ट 14 सेकंड आफ्टर लिफ्ट। 14 सेकंड की उड़ान के बाद कौन सा पहला ऑस्ट्रेलिया का डिजाइन एक ऑर्बिटल रॉकेट है जो क्रैश हो चुका हुआ है, जिसने अपनी मेडल टेस्ट फ्लाइट क्वींसलैंड में से भरी थी जुलाई 2025 में। तो इसका आंसर है जी एरिस। ये क्रैश हो गया था 14 सेकंड उड़ने के बाद। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट सीईओ एंड प्रेसिडेंट ऑफ प्रॉक्टर एंड गैम्बल इफेक्टिव जनवरी 1, 2026। ठीक है जी, इसके नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? प्रेसिडेंट प्रॉक्टर एंड गैम्बल के शैलेश जेजुरीकर को। शैलेश जेजुरीकर। प्रॉक्टर एंड गैम्बल है क्या, किस टाइप की ये कंपनी है? ये है टाइड डिटर्जेंट के मेकर। टाइड डिटर्जेंट हम सभी ने सुना होगा एंड अदर प्रोडक्ट्स भी बनाती है, ठीक है जी, मेन है टाइड डिटर्जेंट। हु रिसेंटली लॉन्च द संचार साथी मोबाइल ऐप इन हिंदी। संचार साथी मोबाइल ऐप किसने अभी हाल ही में लॉन्च की है? अश्विनी वैष्णव। हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने संचार साथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड हर घर फाइबर। हर घर फाइबर मींस हर घर में जियो का फाइबर इंटरनेट फाइबर होगा। इनिशिएटिव टू प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट टू एवरी हाउस होल्ड। गोवा। गोवा में इनिशिएटिव लिया गया हर घर फाइबर। Which government department signed an MOU with HDFC Capital Advisor Limited to support innovation in affordable housing and protect sectors। कौन से डिपार्टमेंट ने MOU साइन किया है HDFC के साथ अफोर्डेबल हाउसिंग के रिलेटेड? ये साइन किया है जी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने, जिसके मिनिस्टर कौन है जी? मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। DPIIT रिसेंटली साइंड MOU किया है कौन सी हेल्थ केयर कंपनी के साथ टू सपोर्ट इनोवेशन एंड स्टार्टअप इन हेल्थ केयर सेक्टर। हेल्थ केयर सेक्टर में DPIIT ने किसके साथ एक MOU साइन किया है? तो ये किया है जी रोश इंडिया के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? ए राजा राजन को। ए राजा राजन न्यू डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। What is the total outlay of central sector scheme grant in aid to NCDC? कितना आउटले अप्रूव किया गया है इस स्कीम के रिलेटेड यूनियन कैबिनेट के द्वारा 2025-26 से 2028-29 के पीरियड के लिए? 1500 करोड़ का। 1500 करोड़ का। Who has been appointed as a new flag officer commanding in chief of Western Naval Command in July? वेस्टर्न नावल कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को। वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को। Who has been appointed as a new head coach of India's men's national football team in 2025? इंडिया की मेंस नेशनल फुटबॉल टीम के 2025 के हेड कोच किसे नियुक्त किया गया है? हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ये नियुक्त किया गया है जी खालिद जामिल को। खालिद जामिल। कौन सी इंडियन शिपिंग बिल्डिंग कंपनी है उसने अभी रिसेंटली कनेक्ट किया है न्यूली इंडक्टेड गाइडिंग मिसाइल फ्रैगेट हिमगिरी, जिसका नाम है। सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन इंजीनियर्स वारशिप डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन फॉर इंडियन नेवी। माइलस्टोन हासिल किया है इसे डिजाइन करके, तो उस शिपिंग बिल्डिंग कंपनी का नाम क्या है? शिप बिल्डिंग कंपनी का गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स ने हिमगिरी को डिजाइन किया है। अगला क्वेश्चन है, एज पर द CGA डाटा
व्हाट वाज इंडिया फिस्कल डेफिसिट एट एंड ऑफ जून 2025 के एंड तक इंडिया का फिस्कल डेफिसिट कितना है जी? तो इसका आंसर है जी 17.9%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रमिला ताई मेधे अभी अभी रिसेंटली इनका निधन हुआ है, एसोसिएटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन एज ए इट्स चीफ? किसकी चीफ रह चुकी है? राष्ट्रीय सेविका समिति की। अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ मन्नापुरम फाइनेंस? मन्नापुरम फाइनेंस का आपने नाम सुना होगा काफी। इसके नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? दीपक रेड्डी को। दीपक रेड्डी। At prestigious 71st National Filmfare Award held in 2018 to honor excellence in Indian cinema, which inspiring and critically acclaimed film was awarded the Best Feature Film? किसे मिला था ये अवार्ड? 71st नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड में ये मिला था 12th फेल। 12th फेल बहुत अच्छी मूवी है, गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के रिलेटेड है, तो काफी मोटिवेशनल फिल्म है। नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे कब मनाया जाता है जी? हर साल माउंटेन क्लाइंब करने का भी डे मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 3 अगस्त को हर साल, नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो होता है 1 से 7 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है, जिससे क्या है कि प्रमोट एंड सपोर्ट करना है ब्रेस्ट फीडिंग को। इस बार की थीम पूछी गई है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2025 की। तो इस बार की थीम थी इन्वेस्ट इन ब्रेस्ट फीडिंग, इन्वेस्ट इन द फ्यूचर। एमिनेंट इंडियन बॉर्न इकोनॉमिस्ट एंड ऑथर लॉर्ड मेघनाथ देसाई अभी अभी इनका निधन हुआ है। विच प्रेस्टिजियस सिविल अवार्ड ने कौन सा मिला था जिसके लिए ये फेमस है? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। पद्म भूषण अवार्ड मिला था इन्हें, जिसके लिए फेमस है। Who has recently assumed charge as the 47th Vice Chief of Naval Staff? 47th Vice Chief of Naval Staff किसे नियुक्त किया गया है? वाइस एडमिरल संजय वत्सन को। ठीक है, और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अगर पूछने कौन है जी? एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास हु हैज रिसेंटली assumed charge as a कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट? कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट किसे नियुक्त किया गया है? राजकुमार अरोड़ा को। व्हाट वाज इंडिया जीएसटी? जुलाई में 2025 में भारत की जीएसटी की कितनी कलेक्शन हुई है? 1.96 लाख करोड़ की जीएसटी इंडिया ने कलेक्ट किया है सिर्फ जुलाई महीने में 2025 में। जुलाई 2025 में यूपीआई ट्रांजैक्शन कितनी रिकॉर्ड की गई है? 18.68 बिलियन यूपीआई की ट्रांजैक्शन हुई हैं सिर्फ जुलाई महीने में। फोर्थ आदि कर्मयोगी रीजनल प्रोसेस लैब कहां ओपन होने जा रही है? ये होने जा रही है जी रांची में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अप्रूव किया है मर्जर ऑफ 2 कोऑपरेटिव बैंक टू स्ट्रेंथन अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग। अब कौन से 2 बैंक हैं जिनका मर्जर हुआ है आरबीआई की तरफ से? ये है जी न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक एंड टीजेएसबी कोऑपरेटिव बैंक। टीजेएसबी होता है जी फुल फॉर्म है इसकी थाने जनता सहकारी बैंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं अंडर पीएम मित्र स्कीम व्हाट इज द टोटल फाइनेंशियल आउटले allocated by government for the development of 7 textile park over a span of 7 year up to 2027-28? 7 टेक्सटाइल पार्क के लिए पीएम मित्र स्कीम के अंदर कितनी अमाउंट या राशि पास की गई है? 4445 करोड़ रुपए की राशि। फिच रेटिंग के अनुसार इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट 2000 फाइनेंशियल ईयर 26 के कितनी परसेंटेज आंकी गई है? 6.2%। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
अभी अभी इन्होंने एमओयू साइन किया है कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ, टू सपोर्ट डीपीआईआईटी रिकॉग्नाइज्ड हेल्थ टेक स्टार्टअप वर्किंग इन क्रिटिकल थेरापेटिक एरियाज। ठीक है जी, किसके साथ एमओयू साइन किया गया है? नोवार्टिस इंडिया लिमिटेड के साथ। हाउ मच एडिशनल अमाउंट ऑफ has been allocated to strengthen key component of PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। PMKSY की फुल फॉर्म क्या है जी? प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसे 2018 में शुरू किया था, जिसका मोटिव क्या है, विजन क्या है, जिसका हर खेत को पानी मिले। ठीक है जी। ड्यूरिंग 15 फाइनेंशियल कमीशन पीरियड 2021-22 से 25-26 तक कितनी अमाउंट इन्हें एलोकेट की गई है? तो ये की गई है जी 1920 करोड़ रुपए। गूगल ने प्लान किया है कितना इन्वेस्ट करने का? बिल्डिंग एशिया लार्जेस्ट डाटा सेंटर विशाखापट्टनम में बनने जा रहा है। ठीक है जी। और गूगल ने कितना प्लान किया है इन्वेस्ट करने का? 51,000 करोड़ रुपए। ठीक है जी। विशाखापट्टनम कहाँ है जी? आंध्र प्रदेश में। ठीक है जी। आंध्र प्रदेश की गवर्नर कौन है जी? हमारे सैयद अब्दुल नजीर। सीएम कौन है जी? एन चंद्र बाबू नायडू। ठीक है जी। कैपिटल क्या है जी आंध्र प्रदेश की? अमरावती। अगला क्वेश्चन है कौन सी कंट्री ने अभी विच कंट्री हैज बीन सिलेक्टेड टू होस्ट द 8th एडिशन ऑफ कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 की कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? ये करेगी कनाडा। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी। ठीक है जी। कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2027 में कनाडा होस्ट करेगी। Who has been elected as the president of Institute of Coast Accounts of India for काउंसिल ईयर 2025-26? ठीक है जी। किसे इलेक्ट किया गया है? ये किया गया है जी नीरज डी जोशी को। नीरज डी जोशी। ऑन विच डेट नेशनल वाटरमेलन डे भी मनाया जाता है? देखिए वाटरमेलन का दिन मनाया जाता है, कब मनाया जाता है जी? 3 अगस्त को नेशनल वाटरमेलन डे। क्लोव्स सिंड्रोम अवेयरनेस डे मनाया जाता है। क्लोव्स क्या होता है जी? सिंड्रोम ये एक ना बीमारी है जिसमें क्या है कि बॉडी में जो ग्रोथ होती है ना, एक्सेस हो जाती है टिश्यूज की। ठीक है जी। जिसमें फैट इंक्लूड होती है, फैट भी बढ़ने लग जाती है। ठीक है। तो उसकी अवेयरनेस का रिलेटेड डे मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? 2 अगस्त को। 2 अगस्त को मनाया जाता है क्लोव्स सिंड्रोम अवेयरनेस डे। कौन सी कंट्री ने रिसेंटली कंप्लीट किया इट्स कमिटमेंट बाय डिलीवरिंग इट्स फाइनल यूनिट ऑफ 16 एयरबस C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टू इंडिया एज ए पार्ट ऑफ मेजर डिफेंस डील साइंड इन 2021 टू मॉडर्नाइज द इंडियन एयरफोर्स ट्रांसपोर्ट फ्लीट। ठीक है जी। कौन सी कंट्री ने कंप्लीट किया अपनी कमिटमेंट? 16 एयरबस C-295 ने डिलीवर करने की इंडिया ने एयरफोर्स को। ये की है जी स्पेन ने। ठीक है जी। स्पेन की कैपिटल है जी मैड्रिड। रियल मैड्रिड आपने नाम सुना होगा टीम का। और इसकी करेंसी क्या है जी स्पेन की? यूरो। एग्जाम में कंट्रीज जो होती है ना, उनके कैपिटल और करेंसी जरूर याद करके जानी है। मेन इंपॉर्टेंट कंट्रीज की पूछ सकते हैं क्वेश्चन में। Who has recently assumed the office of financial advisor in अगस्त 2025? किसे नियुक्त किया गया है जी ऑफिस ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर का? ये आपको नियुक्त किया गया है डॉक्टर मयंक शर्मा को। डॉक्टर मयंक शर्मा। कौन सी 2 ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली साइन किया एक लैंडमार्क एमओयू टू डिप्लॉय इंडियाज फर्स्ट 5G कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क इन रिफाइनरी सेक्टर में? तो कौन सी 2 कंपनी है जी? BSNL एंड NRL। What is the name of newly inaugurated Indian Army Research Cell at IIT Madras? न्यूली इनॉग्रेटेड इंडियन आर्मी का रिसर्च सेल IIT मद्रास में जो इनॉग्रेट होने वाला है, उसका एम क्या है? ट्रांसफॉर्म एकेडमिक इनोवेशन इनटू डिफेंस रेडी टेक्नोलॉजीज। ठीक है जी। इसका नाम पूछा गया हमसे क्या है?
इसका नाम है जी अग्निशोध, अग्निशोध। Which Indian port has become the first to produce green and hydrogen and generate over 1 megawatt of rooftop solar power? कौन सा इंडियन पोर्ट है जी जो पहला प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन जनरेट करने जा रहा है ओवर 1 मेगावाट रूफटॉप सोलर पावर? ये है जी वीओ चिदम्बरम पोर्ट। ये कहां पे स्थित है जी? वीओ चिदम्बरम पोर्ट तमिलनाडु में। ठीक है जी। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है जी? आपको पता है चेन्नई। तमिलनाडु के सीएम कौन है जी? एमके स्टालिन। गवर्नर कौन है जी? आर.एन. रवि। अगला क्वेश्चन लास्ट इस वीडियो का, sacred relics of Buddha which were recently returned to India after 127 साल के बाद इंडिया लौटी हैं, were originally excavated in 1898 from which archaeological site located near the Indo-Nepal border in present day उत्तर प्रदेश? ठीक है जी। इसका मतलब क्या होता है जी sacred relics of Buddha? एक ना कोई मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक तरह की उनकी इमेज, ठीक है जी, या इमेज जैसी कोई चीज होती है जो किसी संत की होती है, या ठीक है कोई डिवाइन इवेंट होता है, ठीक है उनकी, तो उसे वापस लाया गया है इंडिया में 127 साल के बाद। ठीक है, तो कौन सी जगह पे? जो अब इस टाइम यूपी में है। तो इसका आंसर है जी पिपरहवा, पिपरहवा। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 1 से 10 अगस्त 2025 के टॉप 100 करंट अफेयर एमसीक्यूज का पार्ट 1। पार्ट 2 में हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स को वीडियो अच्छी और इंफॉर्मेटिव लगी हो, लाइक एंड शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल करियर बूस्टर अड्डा फिरोजपुर को यूट्यूब पे जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।